Hello बच्चों, let's see this question. This question says a plane harmonic wave with frequency omega propagates at a velocity v in a direction forming angles alpha, beta, gamma with the x, y, z axis. Find the phase difference between the oscillations at the points of the medium with coordinates x1, y1, z1 and x2, y2, z2. तो देखिए यहाँ पे पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे अपन, तो वेव इक्वेशन आपके पास। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली जनरल वेव इक्वेशन इन 3D, या कह सकते हैं अपन पोलर फॉर्म में भी जनरल वेव इक्वेशन। और किसमें पोलर फॉर्म में, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट दे रखे आपको। तो देखिए आपकी जो प्लेन वेव इक्वेशन होती है कि जैसे वाई किसके फंक्शन होगा आपके पास आर और टी। तो इसको लिख सकते हैं अपन वाई की जगह अपन कोई दूसरा कोफिशिएंट लें। सपोज करिए जीटा आपके पास कोफिशिएंट है, तो पोलर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, आर और टी के फंक्शन के रूप में। तो देखिए ए कोस ओमेगा टी माइनस के आर। अब यहाँ पे देखिए जो ये आर और के है, ओमेगा तो आपके पास सेम है, यहाँ लिखा हो कि ओमेगा कांस्टेंट है आपके पास। बस क्या उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट बार बार चेंज हो रहे, तो आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे आर वेक्टर आएगा, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट बताएगा अपने को। और यहाँ पे जो के वेक्टर लिखा हुआ है ये बेसिकली वेव वेलोसिटी होगी आपके पास। और क्या वैल्यू होती है इसकी, के इसको कहते हैं अपन वेव नंबर, तो ओमेगा अपॉन वी। और ये होगा आपके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो तीन एक्सिस तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे अपने पास। तो मान लीजिए पहले कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन लिखे x1 y1 z1 के लिए, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीटा x y z। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए आपके पास पहले तो आएगा a कोस ओमेगा टी, ये तो आपके पास सेम रहेगा, बाकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा के, आपके पास कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस के वाई इंटू वाई माइनस के जेड इंटू जेड। इस तरीके से, क्योंकि आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे बार बार। तो यहाँ पर देखिए एंगल भी दे रखा अल्फा बीटा गामा किसके साथ, एक्स वाई और जेड एक्सिस है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ए कोस ओमेगा टी। अब ये के एक्स आपका यहाँ पर कितना दे रखा है, के दे रखा है और ओमेगा दे रखा है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है। तो ये तो आपके पास कांस्टेंट 2 पाई बाई लेमडा, लेकिन इसके साथ तो एक्स है। यहाँ पर आपके पास कौन सा डायरेक्शन कोसाइंस यूज करेंगे, तो सिंपल के एक्स कोस अल्फा माइनस के वाई कोस बीटा माइनस के जेड कोस गामा। ये हो गया आपका, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, आपको दे रखे एक्स वन वाई वन जेड वन। और एंगल है अल्फा बीटा गामा किसके साथ, एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो दो कंडीशन है आपके पास, एक तो एक्स वन वाई वन जेड वन के लिए बताना, तो जीटा की वैल्यू एक्स वन वाई वन और जेड वन इंटू टी, एक्स वन वाई वन जेड वन इंटू टी। वो तो ये हो जाएगा आपके पास ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन कोस अल्फा माइनस के वाई वन कोस बीटा माइनस के जेड वन कोस गामा। तो ये होगी मात्र क्वेश्चन नंबर एक हो गया आपके पास, एक्स वन वाई वन जेड वन और कोमा टी पर। और उसी तरह से दूसरी लिखना चाहे अपन तो एक्स टू वाई टू जेड टू कोमा टी इस पर। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये भी ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू कोस अल्फा माइनस के वाई टू कोस बीटा माइनस के जेड टू कोस गामा। तो बोलते क्वेश्चन। तो अब यहाँ से देखें कि आपने को चाहिए, दोनों में फेज डिफरेंस चाहिए अपने को। क्या चाहिए, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिंपल डेल्टा फाई की वैल्यू फाई टू माइनस फाई वन, यानी कि सेकंड का वेव का फेज माइनस फर्स्ट वेव का फेज। तो यहाँ देखिए आपके पास ओमेगा टी है तो कांस्टेंट है इसे आपके पास। तो और सभी में के आपके पास कांस्टेंट आएगा, तो बचेगा कितना, एक्स टू माइनस एक्स वन कोस अल्फा वाई टू माइनस वाई वन कोस बीटा और जेड टू माइनस जेड वन कोस गामा, इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ से और माइनस है, तो ऐसा करते हैं ना कि आपके पास इस तरह अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या फिर कहेंगे तो वो एक्स वन वाले टर्म ये तो माइनस में रहेंगे और एक्स वाले टर्म्स भी माइनस में रहेंगे, तो माइनस माइनस उसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि पहले एक्स वन आ जाएगा और माइनस एक्स टू इंटू कोस अल्फा प्लस
y1 माइनस y2 कोस बीटा प्लस z1 माइनस z2 कोस गामा। यहाँ पर फाई टू माइनस फाई वन निकाला है, तो यहाँ पर जो फाई टू वाली टर्म से माइनस में है, और तो फिर से एक माइनस, और फाई वन वाली टर्म्स भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब फाई वन वाली टर्म्स पॉजिटिव होंगी, तो इसलिए इनको आगे लिख लिया अपन ने। तो ये इक्वेशन होगी आपके पास किसकी, फेज डिफरेंस की। और देखिए आपके पास के जो सभी में सेम माना, क्योंकि ओमेगा दे रखा है, के की वैल्यू कहते हैं ओमेगा अपॉन वी। तो यहाँ पर जो के सभी के लिए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन सेम है, तभी आपके पास क्योंकि ओमेगा सेम दे रखा था तो ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर आपका के किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा अपॉन वी के बराबर। सो दिस और फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।